नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी है 15 साल बाद तलाक क्यों। पति पत्नी के सच्चे प्यार की कहानी। एक बहुत ही संपन्न परिवार था। मिस्री की शादी बहुत ही अच्छे घर में हुई थी। उसका पति तो लाखों में एक था। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि उसे ऐसा पति मिला है। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। उनका एक लड़का और एक लड़की थी। उनकी शादी को करीब 15 साल हो गए थे। हर खुशी मिस्री के पति ने मिस्री को दी। वह भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। उसकी बेटी 13 साल की थी और लड़का 9 साल का था। पति का कारोबार भी बहुत अच्छा चल रहा था। उनकी कपड़े की दुकान थी जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती थी और मिस्री को जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन फिर उसके साथ वो हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसका पति एक दिन उससे कहता है कि उसे किसी से प्यार है और वह उससे शादी करना चाहता है। एक दिन अचानक ही यह बात उसने मिस्री को बताई। शुरुआत में मिस्री को लगा कि वह मजाक कर रहा है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद मिस्री समझ गई थी कि वह सच बोल रहा था। वह उसका पति है। कब सच बोल रहा है, कब झूठ, इस बात का उसे अच्छे से पता चल जाता था। लेकिन इतने दिनों तक वह कैसे धोखा खाती रही। उसका शादी के बाद अफेयर चलता रहा और उसे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहा था या बहुत चालाक था जो इतने दिनों तक उससे छिपा सका। मिस्री के मन में यही सब चल ही रहा था कि वह बोला कि उसे तलाक चाहिए। शादी के 15 साल बाद उसे तलाक चाहिए। उसने कहा कि आप पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं, कैसा अफेयर, आप झूठ बोल रहे हो। वो बोला कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रहे हैं उस तरह अलग भी हो जाएं। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूँगा। तुम उसकी चिंता मत करो। अब मिस्री का दिल बेचैन होने लगा था। वह सोच रही थी कि यह सब जो यह बोल रहे हैं वह झूठ हो। लेकिन मन में शंका और डर आ गया था कि कहीं यह सब सच ना हो। उस रात मिस्री को अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसकी नज़र अपने पति पर थी। फ़ोन पर बात कर रहा था, पूछ रहा था कि कब आओगी। मिस्री तब भी सोच रही थी कि यह सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर बेल बजी। मिस्री का पति दौड़कर दरवाजे पर गया और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वह अंदर आई। उस लड़की को मिस्री ने पहले नहीं देखा था, लेकिन वह सुंदर थी। उसकी उम्र 26 साल की थी। मिस्री इस बात का यकीन नहीं कर पा रही थी। मिस्री के पति ने उसे उस लड़की से मिलाया और कहा कि यह माँ ही है। मिस्री के पति ने कहा, अपने काम के सिलसिले में जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मिस्री अपने कमरे में चली गई। 15 साल का विश्वास और प्यार इस तरह से टूटेगा मिस्री को पता नहीं था। मिस्री सोचने लगी, शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद कमरे में आया और बोला कि मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का नाटक मैं नहीं चाहता। उसका ऐसा कहने पर मिस्री ने कहा कि यह सब आपको नाटक लग रहा है।
क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। यह कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वह बोला कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। माही चाहती है कि हम जल्दी से शादी कर लें। उसने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें, मैं आपको तलाक नहीं देने वाली, मैं इसी घर में रहूँगी। मिस्री ने अपना फैसला सुना दिया था, पर उसे पता नहीं था कि वो कुछ इस तरह का करने वाला है। अगले दिन से वो रोज़ माही को घर बुलाने लगा। उनके बच्चे बड़े थे, अब सारी बातें समझने लगे थे। उससे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकता है, इसका मिस्री को पता नहीं था। घर में एक 13 साल की लड़की है, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उसने बंद कर दिया था। बच्चे भी उसके पापा का यह रूप देखकर दुखी थे। एक दिन वह माही के साथ हॉल में बैठा था। उनकी लड़की से उसने पानी मांगा। वह पानी लेकर आई और गलती से पानी माही के ऊपर गिर गया। उसके पति ने उस दिन हद कर दी। वह माही के लिए हमारी लड़की पर हाथ उठाने वाला था। मिस्री ने उसे यह करता देख लिया था और वहीं से उसे जोर से कहा, यह क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम यह सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मिस्री ने अपना और बच्चों का सामान बांधा और अपने घर चली गई। वह सोच रही थी कि इतना कैसे बदल सकते हैं। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान छिड़कता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मिस्री अपने घर थी, उसका फ़ोन आया। कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो, मैं पैसे भिजवाता रहूँगा। मिस्री ने कहा कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़की को इम्प्रेस किया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस पड़ाव पर आकर इतनी अच्छी लाइफ जीने के बाद उसे फिर काम करना पड़ेगा, इसका उसे अंदाज़ा नहीं था। ज़िंदगी कब आपको उठाकर पटक देती है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उसे भी इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद कपड़े का अच्छा अनुभव हो चुका था, इसलिए मिस्री भी अपने घर से कपड़े का काम शुरू करना चाहती थी। वह उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उसका फ़ोन मिस्री को आता रहता, बोलता कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन मिस्री नहीं मानी। कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की चिंता करो। समय निकलता गया। मिस्री ने अपने बलबूते पर थोड़ा सा काम शुरू किया, लेकिन उसके घर वाले उसे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उसके पति का फ़ोन आना बंद हो गया। मिस्री ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। वह अब उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मिस्री ने उसे कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहां साइन करना है कर दूंगी। मिस्री ने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उसके साथ रहने पर उसे यह पता था कि क्या खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। उसका यह अनुभव मिस्री के काम आया। वह उस शहर कपड़े खरीदने के लिए गई। वहाँ पहुंचकर उस दुकान से कपड़े खरीद ही रही थी कि मिस्री को वहाँ माही दिखाई दी। वो वहाँ किसी और के साथ थी, हाथ पकड़े हुए। मिस्री को देख के साफ पता चल गया था कि अब वह उस लड़के के साथ है। मन ही मन उसे खुशी हुई कि आखिर उसके पति ने धोखा खाया। उसने इस लड़की के लिए उन्हें छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मिस्री ने मन में सोचा कि अब किसी और को वह धोखा नहीं खाने देगी, इसलिए उसने उनका पीछा किया। वह एक ओपन रेस्टोरेंट में गए। मिस्री जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई।
उसे देखकर उसके होश उड़ गए। वह उठकर जाना चाहती थी, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ा। मिस्री ने उस लड़की का सच लड़के को बताना शुरू किया। उसने सोचा था कि वह उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल देगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो उसे बताया उससे मिस्री के पैरों तले जमीन निकल गई। वह वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। वह उनके घर गई। वहाँ नौकर ने उससे बताया कि वह अभी एक अस्पताल में है। अस्पताल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा अस्पताल था। मिस्री वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर उसे उनके कमरे का नंबर पता चला। वह कमरे में गई। वहाँ उसका दोस्त था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। मिस्री ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो उसने आंखें खोली। अब मिस्री की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मिस्री ने कहा कि क्या ज़रूरत थी यह सब नाटक करने की। मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया कि मेरे पति एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। वह हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो उनको ज़्यादा दुख न हो। उसके इसी दोस्त ने उसके कहने पर उस लड़की के साथ मिलकर यह नाटक करवाया था। मिस्री अब उसके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी उसने बुला लिया। अब हम उसके साथ ही रहेंगे। अभी उसे उनके प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वह भगवान से दुआ कर रही थी कि वह उनके साथ ही रहे, उन्हें कुछ ना हो। उसे विश्वास था कि ऐसा ही होगा और एक दिन उसका पति ठीक हो गया और अब वह साथ में है और भी ज़्यादा खुश थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।